साइंस एनी चैनल। तो डियर बच्चों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है हमारा इस साल रेशनल सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय डैश पार्ट ऑफ द ब्रेन। इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐसे एक्शन जो हम खुद की मर्जी से नहीं कर सकते, वैसे एक्शन कौन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है ब्रेन का। इनवॉलेंट्री एक्शन में जैसे एग्जांपल आएगा वोमिटिंग, उल्टी करना, सैलिवेशन, थूक प्रोड्यूस होना। तो ये सब चीजें ये हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का पार्ट का नाम लिखना, वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये होता है। इसकी जगह पे आप हिंड ब्रेन भी देख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। बट अगर आप पूरे पार्ट का नाम लेना चाहेंगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको लिखना होगा। अब जो वॉलंटरी एक्शन है, यानी कि जो एक्शन हम खुद कर सकते हैं खुद की मर्जी से, एक सीधी लाइन में चलना या फिर पेंसिल उठाना, बाइसाइकिल चलाना, ये सब जो वॉलंटरी काम है जो हम खुद की मर्जी से कर सकते हैं, वो सब काम कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है ब्रेन का, वो होता है सेरिबेलम पार्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छी तरह याद कीजिए, एग्जाम में हो सकता है कि डायग्राम आ जाए। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंसिंग द बॉडी। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पोस्चर मेंटेन करने के लिए और बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी वजह से ही बॉडी बैलेंस में रहती है। तो वो भी पार्ट है सेरिबेलम का पार्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जहां से हमारी सारी नर्व्स चालू हो रही हैं, जहां से सारी नर्व्स फैल रही हैं, वो वाली जो जगह है वो स्पाइनल कॉर्ड कौन प्रोटेक्ट करता है। अगर आप आपके पीठ पे हाथ लगाओगे तो पीठ पे क्या है, रीढ़ की हड्डी, तो यानी कि बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम जिसका दूसरा नाम है बैकबोन, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन स्किन आर कॉल्ड। स्किन पे जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मतलब ऐसे टिश्यूज जो सेंस करते हो किसी चीज को। ठीक है, तो स्किन पे होते हैं सेंसरी रिसेप्टर। रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट ऑन टंग, टेस्ट जानने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं किसी चीज को जानने के लिए, गर्म है, ठंडी है, तो हमारी जीभ सेंस कर रही है, तो वहां पे रिसेप्टर्स है। तो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वहां होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ध्यान रखिए, स्किन पे सेंसरी और टंग पे गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिसेप्टर प्रेजेंट इन नोज आर कॉल्ड। अच्छा, नोज में रिसेप्टर वो में सूंघने में मदद करेगी, ये फॉल स्मेल है या अच्छी स्मेल है, कैसी स्मेल है, तो वहां होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ध्यान रखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा। इंडिकेटर्स में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इनको सूंघ के पहचानते हैं। यहाँ पे नोज के अंदर रिसेप्टर पूछे तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी आप समझ लीजिए समथिंग रिलेटेड टू स्मेल या फिर नोज। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बहुत इजी क्वेश्चन है। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन। ठीक, आगे पूछा है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ। पोलन ट्यूब जो ओव्यूल की तरफ बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तो किसका एग्जांपल है, केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लांट रिएक्ट टू स्टिमुली बाय चेंजिंग शेप बाय। अच्छा, प्लांट रिएक्ट करता है स्टिमुली से, जैसे पत्ता छुई का प्लांट है, उसे टच किया तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा। और वो शेप चेंज करता कैसे, क्योंकि उसमें तो नर्वस सिस्टम होता नहीं, तो वो चेंज करता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। अपने अंदर पानी की मात्रा कम ज्यादा करके प्लांट अपना शेप चेंज करता है जब वो स्टिमुली से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चंस थे। आगे कल की वीडियो में हम और ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के वो देखेंगे। और ये सब आप याद कीजिए, आपके बोर्ड में 100% 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, अगर आपने जैसे मैंने सिखाया वैसे फॉलो किया तो। थैंक यू वेरी मच।